भांजा रमेश अपने शादी का कार्ड बांटते बांटते ननिहाल पहुंचा तो शाम हो गया और वह रात रुक गया। ननिहाल में खूबसूरत मामी और नाना दो लोग ही थे। मामा परदेश में थे। रमेश रात रुका तो जब रात के 12 बजे तो एकाएक उसकी आंख खुली तो नाना के कमरे से सिसकने की आवाजें आ रही थी। रमेश समझा नाना की तबीयत खराब है। वह उठकर देखने गया तो नाना के कमरे का सीन देखकर रमेश हैरान हो गया और दांतों तले उंगली दबाने लगा। नाना बुढ़ौती में 61-62 गेम खेल रहे थे, वो भी जवान मामी के साथ, और जवान मामी को खेल के मैदान में मात दे रहे थे। ऐसा नजारा देखकर भांजा रमेश के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद की बेलगाम हवस की कहानी सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए यह मामी क्या गुल खिलाती है। भांजा रमेश नाना और मामी के 61-62 प्रोग्राम को देखता ही रह गया। जैसे तैसे सुबह हुई तो भांजा रमेश नाना से बोला, देखो नाना, मैं अकेला हूँ, मेरी शादी के मात्र 3 दिन बचे हैं, तो मामी को भेज दो, फिर मैं दोबारा नहीं आ पाऊंगा। नाना बोले, ठीक है, मगर शादी के बाद तुम आना, विवाह वाला भात भी खाते जाना और अपने मामी को भी लेते आना। मैं भी चलता, मगर घर बार भी तो देखना है। फिर मामी तैयार हुई और रमेश के साथ चल दी। रमेश मामी को लेकर अपने घर पहुंचा। अब रमेश के घर में शादी का माहौल था तो बहुत सारी औरतें भी थी। मामी उन लोगों में घुल मिल गई, मगर जब रात हुआ तो रमेश की मामी को जिस्म की प्यास सताने लगी, क्योंकि वह हर रात ससुर के साथ 61-62 गेम खेलकर मन को शांत कर लेती थी। फिर वह 61-62 खिलाड़ी की तलाश रात 12 बजे करने लगी तो उसे कोई नहीं मिला, तो वह रमेश के पास जा पहुंची। रमेश सोया था और तभी वह उसे जगाने लगी और तभी रमेश जाग गया तो मामी को रात 12 बजे अपने कमरे में पाकर हैरान हो गया। तभी मामी बोली, डरो मत, तुम तो सो रहे थे। अरे तुम्हारी शादी है, शादी के बाद सुहाग रात होती है, उसके बारे में कुछ जानते हो या नहीं? रमेश कहने लगा, नहीं जानता हूँ। तो मामी बोली, कहो तो कुछ टिप्स मैं तुम्हें दे दूं, क्योंकि मैं सोची भांजे की शादी है, उसे सुहाग रात के बारे में जानकारी देनी चाहिए। भांजा रमेश भी जवान था, वह बोला, चलो मामी से ही शुरुआत करते हैं। फिर वह बोला, हाँ मामी, कुछ जानकारी दे दो। तभी मामी भांजे के बगल लेट गई और बोली, सुहाग रात से पहले तुम्हें गर्म दूध पीना होगा। गर्म दूध पीने के बाद में पत्नी के पास जाना होगा। जब पत्नी के पास तुम जाओगे तो उसके पास बैठोगे, उसके बारे में पूछोगे, उससे प्यार भरी बातें करोगे, उसको अपने आप में रिझा लोगे। जब वह खुलकर बात करने लगेगी तब उसे तुम प्यार करोगे। किस तरह प्यार करोगे मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर वह रमेश के बगल से बिस्तर से उठी और किचन में चली गई। किचन में दूध गर्म की और 1 गिलास गर्म दूध लेकर आई और रमेश को बोली, इसे पी लो। रमेश उसे पी गया। जैसे ही रमेश ने दूध पिया तभी मामी बोली, पहले तुम्हें इसलिए दूध पीना होगा ताकि अच्छा परफॉर्मेंस कर सको। और मामी ऐसा कहते हुए भांजे के बगल लेट गई और उसके सीने से लगकर उसके माथे पर किस करने लगी और बोली, तुम्हें ऐसे ही पत्नी के साथ प्यार करना है। फिर वह बोली, अब मेरे गहने उतारो। फिर रमेश मामी के सारे गहने उतार दिया। फिर मामी नागिन की तरह लिपट गई। भांजा भी जवानी की दहलीज पर कदम रखा था कि वह तुरंत बेकाबू हो गया और मामी को सीने से लगा लिया और मामी के साथ प्यार करने लगा। दोनों प्यार में इतने डूब गए कि मदहोश हो गए। फिर पता ही नहीं चला कि दोनों के बीच का 61-62 प्रोग्राम शुरू हो गया और काफी देर तक दोनों प्यार करते रहे और इश्क फरमाते रहे। दोनों के बीच 61-62 प्रोग्राम काफी देर तक चलता रहा। जब दोनों की आत्मा तृप्त हो गई तब मामी बोली, इसी तरह तुम्हें पत्नी के साथ प्यार करना है। अब रमेश तो मामी का दीवाना बन गया और बोला, मामी जब तक मेरी दुल्हन नहीं आती है तब तक हर रात आप मुझे सुहाग रात के टिप्स देती रहो और मेरे साथ 61-62 गेम खेलती रहो। मामी तो यही चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और आखिरकार वह समय आ ही गया। शादी का दिन आ गया। फिर शादी हुआ।
बारात वापस आई और दुल्हन भी आ गई और सुहाग रात का समय भी आ गया। उधर मामी बहुत ही दुखी हो रही थी कि अब क्या होगा, आज तो मैं प्यासी ही रह जाऊंगी। जब भांजा दुल्हन के कमरे में गया तो दुल्हन घूंघट में बेड पर बैठी थी। सुहाग रात की सेज सजी थी। दूल्हा अंदर गया और पत्नी से प्यार भरी बातें करने लगा। उधर मामी तड़प रही थी। वह दरवाजे के पास खड़ी होकर अंदर की सारी बातें सुन रही थी। भांजे रमेश और उसकी पत्नी की बातों को सुनकर मामी को रहा ना गया। वह दरवाजा पीटने लगी। तभी दुल्हन बोली, देखो कोई दरवाजा पीट रहा है। तभी रमेश दरवाजा खोला तो मामी सामने खड़ी थी। वह बोली, रमेश मेरा पेट दर्द हो रहा है, जरा बाहर आओ, मुझे कोई दवा ला कर दो। जैसे ही रमेश बाहर आया तो वह रमेश को पकड़ ली और सीने से लग गई और बोली, पहले मुझे प्यार करो फिर अपने रूम में जाना। तभी रमेश बोला, आज मेरी सुहाग रात है तो मुझे आज पत्नी के साथ रहना है। मगर मामी जिद करने लगी। रमेश मजबूर होकर मामी का कहना मान लिया और मामी के साथ प्यार करने लगा। फिर थोड़ी ही देर बाद पत्नी के पास गया और सुहाग रात मनाने लगा। मामी बाहर खड़ी होकर अंदर के आवाजों को सुनती रही और धीरे धीरे सुबह हो गया। जब दूसरा रात आया तो मामी बोली, आज मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगी। भांजा बोला, ऐसा मत करो, पत्नी 2 दिन की मेहमान है, चली जाएगी, फिर मैं आपके साथ रहूंगा। फिर 2 दिन बाद पत्नी अपने मायके चली गई और भांजा रमेश मामी को लेकर ननिहाल पहुंच गया। और उधर नाना 1 हफ्ते से बहू की याद में तड़प रहे थे। इधर मामी नौजवान ऑपरेटर पाकर बहुत खुश थी। रमेश ननिहाल में पहुंचकर बेहा भात खाया और बोला, अब मैं घर जा रहा हूँ। मामी बोली, नहीं आज मत जाओ, रुक जाओ, कल जाना। आज सारी रात तुम्हें मेरे साथ रहना है। फिर रमेश रुक गया और जब रात हुआ उधर रमेश का नाना बहू के साथ 61-62 गेम खेलने के लिए परेशान था। तो वह बहू को बुलाया और बोला, भांजे को अलग रूम में सुलाकर मेरे पास चली आना। मगर वह तो भांजे के साथ रहना चाहती थी, उसके नमकीन पसीने का स्वाद लेना चाहती थी। वह ससुर के बातों पर ध्यान नहीं दी और भांजे रमेश के साथ रंग रलियां मनाना शुरू कर दी। उधर बूढ़ा ससुर समझ रहा था कि भांजा जाग रहा होगा, इसलिए बहू नहीं आती है। इधर मामी और भांजा 61-62 गेम खेल के मैदान में भिड़े थे। जब काफी रात हो गया, बहू नहीं आई तो ससुर ही बहू से मिलने के लिए उसके रूम के पास गया। मगर जैसे ही रूम के पास पहुंचा तो उसके कमरे से वही आवाजें आ रही थी जब ससुर के साथ बहू होती थी। फिर वह बूढ़ा समझ गया कि बहू तो भांजे के साथ गेम खेल रही है। ऐसा सोचकर वह दरवाजा पीटने लगा और जैसे ही बहू ने दरवाजा खोला तो ससुर नाराज हो गया और रमेश को भी डांटने लगा और बोला, अब तू इसी समय मेरे घर से निकल जा, बस इसी में तेरी खैर है। भांजा तुरंत बाइक पर बैठा और अपने घर चला गया। उधर ससुर बहू के साथ 61-62 गेम खेलने के लिए बहू को मनाने लगा और बोला, रमेश के लिए परेशान न हो, उसकी तो शादी हो गई है, साथ तो हमारा और तुम्हारा हमेशा रहेगा। बहू मान गई और सोची ससुर जी सही कह रहे हैं और बहू ससुर के साथ प्यार करने लगी। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।